जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रों की संपूर्ण जानकारी देंगे और गुप्त नवरात्रों पर सुनने वाली पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। हर साल माघ महीने की पहली तिथि से नौवीं तिथि तक माघ माह गुप्त नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, मगर विशेष मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह नवरात्रि 10 दिन की होती है। आइए जानते हैं कि माघ महीने की नवरात्रि कैसे संपन्न होती है और उसमें क्या खास है। सामान्यतः नवरात्रि 9 दिनों की होती है, जो आश्विन और चैत्र महीने में आती है, मगर माघ माह गुप्त नवरात्रि में 9 दिन की नवरात्रि के साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि माघ नवरात्रे कब से प्रारंभ हो रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि 22 जनवरी को है। 22 जनवरी से शुरू होने वाले गुप्त नवरात्रे का 30 जनवरी 2023 को समाप्त होंगे। अब आइए जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि व शुभ मुहूर्त कब का है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 22 जनवरी रविवार को सुबह 2:22 से है और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 जनवरी रात्रि 10:27 पर होगा। अब आपको मैं घट स्थापना का मुहूर्त बता देती हूँ। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 9:35 से 10:21 तक रहेगा। इसी के साथ घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:48 से 12:31 तक रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि माघ नवरात्रि कब और क्यों मनाई जाती है। माघ नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। इस दौरान तंत्र साधना या विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए 10 दिन देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थों को केवल सात्विक पूजा करने की सलाह दी जाती है। अब आपको बताती हूँ नवरात्रि के महत्व और इनके लाभ। माघ गुप्त नवरात्रि को महत्वपूर्ण रूप से मनोकामना को पूरा करने के लिए और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। वहीं गृहस्थ जीवन वाले लोग इस नवरात्रि में देवी की सात्विक में पूजा ही करते हैं और तास्मिक पूजा अघोरी करते हैं। माँ गुप्त नवरात्रि के व्रत और पूजन को संपन्न करने पर नौकरी और संपत्ति का लाभ मिलता है। इसके अलावा इस दौरान की गई साधना से स्वास्थ्य का लाभ और रोग से मुक्ति मिलती है। तो आपको बताती हूँ कि माघ में 9 दिन में आपको कौन कौन सी देवी की पूजा करनी है। आपको 22 जनवरी रविवार को माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है। 23 जनवरी को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। 24 को माँ चंद्रघटा, 25 को माँ कुष्मांडा की पूजा करनी है। 26 जनवरी को माँ स्कंद माता और 27 जनवरी को माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। 28 जनवरी को माँ कालरात्रि और 29 जनवरी को महागौरी दुर्गा अष्टमी की पूजा करनी है और 30 जनवरी माँ सिद्धात्री और व्रत का पारण करना है। अब मैं आपको व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। गुप्त नवरात्रि के दिन साधक को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर लाल वस्त्र और एक चुनरी पहनाना चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोने चाहिए, जिसमें हर दिन जल का छिड़काव करें। कलश में गंगा जल, सिक्का आदि डालकर उसे शुभ मुहूर्त में ही आम के पत्ते
और श्रीफल रखकर स्थापित करें। फल फूल आदि को अर्पित करते हुए देवी की विधि विधान से पूजा करें। अष्टमी या नवमी के दिन देवी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें पूड़ी, चना, हलवा आदि का प्रसाद खिलाकर कुछ दक्षिणा अवश्य दें। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के पश्चात देवी दुर्गा की आरती गाएं और अंत में कलश को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। अब मैं आपको गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक से भीड़ में एक स्त्री निकलकर आई और ऋषि श्रृंगी से बोली कि उसका पति ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता है, जिसके कारण वह पूजा पाठ नहीं कर पाती है। वह माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती है और भक्ति साधना कर परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती है। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से प्रभावित हुए और तब उन्हें गुप्त नवरात्रि करने को कहा। तब महिला ने पूरे नियमानुसार गुप्त नवरात्रि की पूजा की और व्रत रखा। फिर कुछ दिनों के बाद उसके घर में सुख शांति वापस आ गई और उसका पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही रास्ते पर आ गया। तो बोलिए दुर्गा माँ की जय हो। आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए नई नई कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।